मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फ़िलहाल कल मैंने अपनी यह बात पूरी की थी कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो कुछ भी हो, बस शुरू कर दें। मेरी यह बात आप में से कुछ प्रिय श्रोताओं को बहुत पसंद आई और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजी, और सबसे अच्छी बात यह कि अपने जीवन के संदर्भ का भी उसमें उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक छोटी सी चीज के लिए वो पिछले कई सालों से सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि कभी उस पर कदम नहीं उठाया, आगे नहीं बढ़े, तो आज भी वह चीज ज्यों की त्यों है। और उसमें उन्होंने फिर यह स्वीकार किया कि इसका कारण सिर्फ मैं स्वयं रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, हालांकि इसे स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन है, कि जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो अपने आप में बाधा बनती हैं, लेकिन वो ऐसी बाधा नहीं बनती हैं कि उस दीवार को आप फांद न सकें। वे स्पीड ब्रेकर का काम जरूर करती हैं। आपकी जो रफ्तार होगी, जो गति होगी, उसको वो धीमा कर देंगी। उसी की जगह अगर रास्ता बिल्कुल सपाट होता तो आप तेज रफ्तार से गाड़ी चला लेते, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां जल्दी पहुंच जाते। स्पीड ब्रेकर होने के कारण उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप यात्रा ही नहीं कर पा रहे हैं। धीमे गति से ही सही, लेकिन आप कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं। और यह प्रकृति का नियम है। विश्वास रखिए कि अगर आप बैठे नहीं हैं, अगर आप चुपचाप खड़े नहीं हैं, अगर आप लेटे नहीं हैं और उसकी जगह पर चल रहे हैं, धीरे धीरे ही चल रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी आप जहां हैं उससे तो आप आगे पहुंचेंगे ही ना। हाँ, कितना आगे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, वह एक बात अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप चल रहे हैं तब भी आप वहीं रहेंगे जहां आप हैं। और यही काम का सबसे बड़ा रोल है। दोस्तों, यहां मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैंने देखा है, बहुत व्यावहारिक तौर पर देखा है, कि जब भी किसी को काम का अवसर मिलता है, काम करने का अवसर मिलता है, जब उसे ऑफर दिया जाता है, तो पहली बात तो यह है कि वो पहले सोचता रहता है कि काश मिल जाए, काश कुछ मिल जाए, मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, कहीं भी कर लूंगा। लेकिन जैसे ही उसके पास ऑफर जाता है, उसके अंदर का एक जो स्वाभिमान है, या कह लीजिए जो ईगो है, वो नाग के फन की तरफ फुफकारने लगता है। अच्छा, मुझे यह काम दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि मैं इसके लायक हूं, इसको मेरी गरज है। वह वाइस वर्सा नहीं देख पाते कि नहीं, सामने वाले को उतनी गरज नहीं है जितनी कि आपको होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपके पास काम है और आपको कोई दूसरा काम मिल रहा है, तब भी वह आपकी अपनी गरज होनी चाहिए। आपको उसे इस रूप में लेना चाहिए कि नहीं, ये मेरी जरूरत है। लेकिन नहीं, वो जो स्वाभिमान का जो फन हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में लगातार फनफनाता रहता है ना, वो कहता है कि नहीं नहीं, इसको मेरी गरज है, तो अब मैं देखता हूं। फिर क्या करेगा? अब वो काम को एक्सेप्ट करे या न करे इस पर नहीं सोच रहा है, वो अपनी शर्तें गिनाना शुरू कर देता है। सैलरी पर बात करेगा, सुविधाओं पर बात करेगा और इधर उधर बात करेगा। तो जब आप बात कर रहे होते हैं और जो आपको काम देने जा रहा है, वो बकायदे फिर इन बातों से वो बातचीत तो कर रहा है, लेकिन वो आपके क्षमता का, आपकी मानसिकता का अनुमान लगा लेता है। वो समझ लेता है कि नहीं, इसे जिसे मैं काम दे रहा हूं, ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा नहीं है, ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा, इसकी प्राथमिकताएं कुछ दूसरी हैं। तो या तो वह इधर उधर की बातें करके अप्रत्यक्ष रूप से ये बोल देगा कि ठीक है, बाद में बताता हूं, करके वो आपको काम देगा ही नहीं। और अगर दे भी उसने दिया, मान लीजिए कि उसकी अपनी गरज है, वो अगर वो दे भी देगा, तो आप पर बहुत विश्वास नहीं कर पाएगा। तो आपको इसी तरह का काम देगा कि भैया ठीक है, बीच में कभी भी ये छोड़कर चला जाएगा तो कम से कम मेरा तो नुकसान न हो। तो दोस्तों, जब आपको काम मिले तो प्लीज आप उसके साथ शर्तें जोड़ना बंद कर दीजिए। क्या सच में आप काम को केवल काम के रूप में नहीं देख सकते? फिर काम को आप सैलरी के रूप में देखने लगते हैं, सुविधाओं के रूप में देखने लगते हैं, कैरियर के रूप में देखने लगते हैं। देखिए, मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका वक्त तो आने दीजिए। अभी तो आपकी जरूरत है, अभी तो आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, अभी तो आप शुरू कर रहे हैं, और शुरू ही आप शर्तों से कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है।
आप जानते हैं कि जो हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन जी हैं, बीच में कितने बुरे दौर से गुजरे हैं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत बुरे दिन उन्होंने देखे। घबराहट होने लगी, बेचैन होने लगी, तो उस समय एक फ़िल्म बन रही थी। उस फ़िल्म के लिए वो उसके प्रोड्यूसर जो थे उनके पास गए और उनसे कहा कि मैं इस फ़िल्म में एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, फ़िल्म मैं तो नहीं बना रहा हूँ, मेरा बेटा बना रहा है। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो इस फ़िल्म के लिए आपको कितनी रकम दे सकेगा, मैं ये नहीं बता सकता। तो अमिताभ बच्चन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे काम मांगने आया हूँ। और उसमें उन्हें वह काम मिला जिसमें वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में नजर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत रोल उन्होंने किया है। अचानक अभी मेरे दिमाग में उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है और फिल्म हिट हुई और वहां से अमिताभ बच्चन के जो जीवन की जो दिशा थी, दिशा क्या कहना है, जो गति थी, वो बिल्कुल बदल गई। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि प्लीज काम को काम के रूप में देखिए। उसके बदले में आपको क्या पुरस्कार मिल रहा है, अगर उसके बारे में आपको सोचना ही है, तो आप आनंद को पुरस्कार के रूप में लीजिए कि उस काम को करने में आपको कितना आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।